Hi guys, we'll be doing the question odd, even, linked list. So these are the most asked interview questions and we are doing it from LeetCode. Let's start with the question. Given a singly linked list, group all odd nodes together followed by even nodes. Please note that here we are talking about node numbers and not the value in the nodes. We should try to do it in place. The program should run in O of one space and O of n nodes time complexity. So basically they are telling to traverse just once in the linked list we are given and हमें extra space भी use नहीं करनी है, right? So and the catch to the question is like इसके दो variations होते हैं. So let's understand that thing first. So अपने पास जैसे इधर क्वेश्चन दे रखा है 1 2 3 4 17 and 13 then null. सो इसमें क्या बोला है कि हमें पोजीशन के हिसाब से ऑड इवन को ग्रुप करना है. तो इनिशियली पोजीशन 1 से शुरू हो रही है, देन 2 देन 3 4 5 6. तो सारे ऑड पोजीशन वाले जो नोड्स हैं वो सबसे पहले आएंगे. तो आंसर क्या होगा 1 3 देन अगला ऑड क्या है 17 एंड देन फॉलोड बाय जो इवन पोजीशन पे है. सो 2 4 and 13 and then null. So this is the desired output. So ये वेरिएशन हो गया लीड कोड पे जो हमें करना है. एंड सिमिलर एक क्वेश्चन होता है उसमें हमें वैल्यू से देखना होता है कि सारी जो ऑड वैल्यूज हैं उसके नोड स्टार्टिंग में आ जाए एंड जो सारी इवन वैल्यू के नोड्स हैं वो एंड में आ जाए. तो अगर हम सेम एग्जांपल लें तो इसमें ऑड वैल्यूज कौन सी हैं देखते हैं. तो इसमें ऑड वैल्यू है 1 3 17 एंड 13. तो सबसे पहले क्या आएगी 1 देन 3 देन 17 एंड देन 13. सो इनकी रिलेटिव ऑर्डरिंग सेम रहेगी. जैसे जिस ऑर्डर में वो आ रहे हैं एलिमेंट्स उसी ऑर्डर में हमारे आउटपुट लिंक लिस्ट में भी होंगे. एंड देन फॉलोड बाय इवन नोड्स, इवन वैल्यू वाली. तो क्या है 2 एंड 4 एंड देन फॉलोड बाय नल. सो ये हमारा वेरिएशन है बट हम क्वेश्चन करेंगे ये वाला. एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन है. इसमें बस हमें पोजीशन कंपेयर करनी है, इसमें हमें वैल्यूज कंपेयर करनी है. सो इसमें हम एल्गोरिथम पहले डिस्कस करते हैं. सो वी आर गिवन दिस लिंक लिस्ट. इसमें हमारी पोजीशंस हो गई ये. सो हम क्या करेंगे एक पोजीशन वेरिएबल ले लेंगे, इनिशियली उसकी वैल्यू 1 से चलाएंगे. देन हम पूछेंगे क्या ये पोजीशन ऑड है या इवन है, राइट? ऑड हुई तो मतलब हमें स्टार्टिंग वाली लिंक लिस्ट में लेना है, ठीक है. इसमें हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि दो लिंक लिस्ट बना लेंगे. एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर रहे हैं बट देखेंगे वो कैसे करते हैं. दो लिंक लिस्ट बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे देखेंगे. तो एक हमारे पास ऑड होगी जिसमें सारे ऑड पोजीशन वाले वैल्यूज होंगी या नोड्स होंगी एंड एक इवन वाली होगी जिसमें इवन पोजीशन वाले नोड्स के डेटा होंगे, राइट? तो इसमें हम 4 पॉइंटर्स लाइक पॉइंटर्स या फिर नोड हम लेके चलेंगे. नेमली जैसे एक ऑड का हेड, इसके सबकी यूटिलिटीज अभी समझ आएगी. एक ऑड का हेड, एक ऑड नोड का आइटरेटर, एक इवन का हेड एंड एक इवन आइटरेटर, राइट? अभी इनको समझते हैं इनका यूज क्या है. तो देखो अब क्या हो रहा है, सबसे पहले हम नोड पे आए, राइट? उसमें हमने पूछा कि क्या पोजीशन है, मतलब ऑड है या इवन है. तो उसने बोला भाई ऑड है. तो इनिशियली क्या है ये सारे पॉइंटर्स नल पॉइंटर होंगे, ठीक है. अभी क्योंकि किसी भी चीज को ये पॉइंट नहीं कर रहा है तो हम पूछेंगे कि क्या हमारा ये जो अभी आए हैं मतलब हम पूछेंगे क्या ऑड का हेड नल है. इसका क्या मतलब होगा कि अभी तक कोई भी नोड का ऑड वाली पोजीशन एनकाउंटर नहीं हुई है, ठीक है. तो अभी सबसे पहले क्योंकि ऑड नल था, ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी. तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम ऑड के हेड को अभी वाले हेड से एक हेड आइटरेटर लेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है. जैसे हमारे पास जो कोड है उसमें हेड पॉइंट दे रखा है, तो जो हेड वाला है हम उसको ऑड के हेड में डाल देंगे, राइट?
देन उसके बाद क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि यहाँ से हमारा ऑड लिंक लिस्ट स्टार्ट होगी। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ऑड वाला आइटरेटर है उसको भी अपडेट कर देंगे। इसका सबका लॉजिक अभी धीरे धीरे बनेगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो इसको ऑड के हेड में डाल देंगे। सो बेसिकली इन दो स्टेटमेंट से क्या हो रहा है कि ऑड का हेड भी इधर पॉइंट कर रहा है एंड ऑड वाला नोड भी इधर ही पॉइंट कर रहा है। तो अब ये नल नहीं रहे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद क्या होगा, अभी आप आगे की कंडीशन बाद में देखेंगे। अब क्या होगा, पोजीशन प्लस प्लस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम सेकेंड नोड पे आ गए, तो पोजीशन 2 हो जाएगी। अब वो पूछेगा कि क्या पोजीशन इवन है, तो हम लिख लेते हैं अगर पोजीशन इवन है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अब फिर से ये कंडीशन इवन वाले हेड के लिए पूछी जाएगी। तो हम पूछेंगे क्या इवन का हेड इक्वल टू नल है, तो वो कहाँ से देखेगा क्या इवन का हेड नल है, तो बिल्कुल है। तो अब क्या करेंगे हम कि इवन के हेड को इधर पॉइंट करा देंगे, ठीक है, इवन वाली पोजीशन पे। तो इवन हेड इक्वल टू हेड कर देंगे हम, एंड इवन का आइटरेटर जो है उसको भी हम इधर पॉइंट कर देंगे। तो हमने कर दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब हम हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट करेंगे, मतलब हम आगे आइटरेट कर रहे हैं। तो हम इस पोजीशन पे आ गए। अब क्या होगा, पोजीशन 3 हो जाएगी, तो पोजीशन ऑड हो गई। अब पूछेगा क्या ऑड का हेड इक्वल टू नल है, बट नहीं, क्योंकि अब अपडेट हो चुका था। ऑड का हेड किधर है, 1 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो बोलेगा ये कंडीशन फॉल्स है। अब क्या होगा, अब देखो हमारे पास ऑड भी यहाँ पॉइंट कर रहा है और ऑड का हेड यहाँ पॉइंट कर रहा है। तो अगर हमारे पास इसका रेफरेंस ऑलरेडी है, अब हमें इसके नेक्स्ट को इधर पॉइंट कराना है। क्यों, क्योंकि ऑड जो लिंक लिस्ट है, ऑड के लिंक लिस्ट में क्या क्या वैल्यूज थी, 1 फिर 3 एंड देन 5, राइट। और इवन के में क्या थी, 2 4 एंड 9। तो 2 4 और 9 हमारी इवन वाली लिंक लिस्ट है और 1 3 5 हमारी ऑड वाली लिंक लिस्ट है, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो मैं एल्स क्या लिखूंगी कि ऑड का नेक्स्ट, ऑड क्या है अभी इधर पॉइंट कर रहा है, उसके नेक्स्ट में मैं 3 डाल दूँ। ऑड के नेक्स्ट में 3 क्या है, हेड है, क्योंकि हेड पॉइंट कर रहा है 3 वाली नोड को, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, देखते हैं कि मतलब अब जब नेक्स्ट बार अगर ऑड वाला पोजीशन आएगा तो उसके नेक्स्ट में, मतलब इस वाले के नेक्स्ट में मुझे 5 डाल देना होगा। तो मैं क्या बोलूंगी, अभी ऑड इधर है, राइट, तो अब मेरे को ऑड इस वाले को पॉइंट कराना है, तो ऑड इक्वल टू ऑड का नेक्स्ट कर दूंगी मैं, फाइन। सो ये हमारा हो गया एल्स वाली कंडीशन का लॉजिक। सो अब क्या होगा, अब हमारे पास हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट हो जाएगा, तो हम इस वाली पोजीशन पे पहुंच जाएंगे एंड पोजीशन क्या हो जाएगी 4। तो अब पूछेगा क्या ये इवन है ऑड है, तो बोलेगा इवन है, सही है। तो अब इस केस में क्या होगा, अब हमें इवन वाली एरे लिंक लिस्ट में अपेंड करना है। अभी मेरे पास लिंक लिस्ट क्या है, सिर्फ 2। अब 2 के आगे मुझे ये वाली वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब वो पूछेगा इस कंडीशन में आके क्या इवन का हेड नल है, तो क्योंकि हमने इसको अपडेट कर दिया था इस पॉइंट से कि मतलब इवन का हेड तो 2 है, तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अब हमें इधर एल्स कंडीशन लिखनी पड़ेगी, अगर नल नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि इवन का नेक्स्ट इक्वल टू हेड कर देंगे हम, एंड क्या करेंगे इवन इक्वल टू इवन का नेक्स्ट। देखते हैं क्या हो रहा है इधर, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि हमने बोला कि इवन का नेक्स्ट, अभी इवन क्या था, ये वाला नोड था, उसके नेक्स्ट में मैं हेड डाल दूंगी। हेड अभी यहाँ था तो मैंने इवन के नेक्स्ट में हेड डाल दिया, और अभी इवन यहाँ पॉइंट कर रहा था, अब मैंने कहा कि भाई इवन को नेक्स्ट पे पहुंचा दो, तो इवन अब इधर पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। तो इससे बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास फर्स्ट इवन और फर्स्ट ऑड के लिए रेफरेंस आ गए, क्योंकि हमें एंड में क्या करना है कि हमारे पास एक ऑड का हेड है एंड फिर जो हमारी ऑड लिंक लिस्ट आएगी उसको हमें
इवन के साथ कॉन्कैटिनेट करना है, जो आखिरी ऑड एलिमेंट आएगा उसके बाद हमें पहला इवन वाला चाहिए ना, तो इस चीज से आ जाएगा। मतलब जो हमारे पास ऑड वाला आखिरी आएगा उसके बाद अगर हमारे पास इसका रेफरेंस पड़ा हुआ है तो हम डाल देंगे, जो ऑड आएगा ऑड का आइटरेटर का नेक्स्ट इक्वल टू इवन का हेड आ जाएगा एंड में, राइट। तो हमारे पास रेफरेंस आ जाएगा। तो अब क्या होगा, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हमारे पास हेड इधर आ जाएगा। अब वो पूछेगा ऑड है क्या, तो ऑड है। तो अब क्या होगा, यहाँ कंडीशन में आएगा, एल्स वाली कंडीशन में। तो ऑड के नेक्स्ट में मतलब 3 के नेक्स्ट में मैं 5 डाल दूंगी एंड अब ऑड को इधर पॉइंट कर दूंगी। देन उसके बाद क्या होगा, पोजीशन आगे बढ़ जाएगी, हेड इधर आ जाएगा। अब पूछेगा क्या ये पोजीशन इवन है, तो वो बोलेगा हाँ इवन है। सो अब क्या होगा, इवन का नेक्स्ट इक्वल टू हेड हो जाएगा। इवन अभी कहाँ था, यहाँ था। इवन का नेक्स्ट हो जाएगा 9 पे, इवन के नेक्स्ट हो जाएगा 9 पे एंड अब इवन इधर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने नल एनकाउंटर कर दिया तो हमारा लूप खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या होगा देखो, है ना। अब ये था हमारा इवन का, ऑड का हेड पहली वाली नोड पे है, इवन का हेड हमारी सेकेंड नोड पे है जो कि इवन पोजीशन पे है, ये ऑड पोजीशन पे है। एंड में आते आते ऑड यहाँ पहुंचा था एंड इवन यहाँ पहुंचा था, ठीक है। अब हमें एंड ऑड की मैं लिंकिंग दिखा देती हूँ। 1 के बाद 3 था एंड 3 के बाद 5 था। सिमिलरली 2 के बाद 4 था एंड 4 के बाद 9 था। तो हमारी लिंक लिस्ट कैसी बन रही है अभी, 1 के बाद 3 एंड 3 के बाद 5। इसमें हमारा ऑड का हेड यहाँ है एंड ऑड यहाँ है, ठीक है। इवन लिंक लिस्ट क्या बन रही है, 2 के बाद 4 एंड 4 के बाद 9। इवन का हेड कहाँ है, 2 पे, इवन का हेड एंड इवन खुद कहाँ है, 9 पे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली 5 जो है, 5 के आगे हमें 3 लगाना है। तो वो चीज हम ऐसे कर सकते हैं, ऑड के नेक्स्ट में हम इवन का हेड डाल दें तो ये चीज हमारी लिंक हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। और फिर इवन के पास खुद का तो लिंक लिस्ट है ही, और फिर इसके बाद इवन जो आखिरी नोड है, इवन के नेक्स्ट में मैं नल डाल दूँ क्योंकि आखिरी एलिमेंट यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये नल डाल दिया तो हमारे पास पूरी लिंक लिस्ट आ जाएगी। एंड हमें रिटर्न क्या करना है, क्योंकि हमें फर्स्ट नोड रिटर्न करनी है ना, तो ऑड का हेड रिटर्न कर देंगे हम, राइट। सो इसी चीज को हम कोड में देखते हैं। सो नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले 4 पॉइंटर्स बनाते हैं जैसे हमने डिस्कस किए। एक है ऑड का हेड, इनिशियली नल है। एक है इवन का हेड, वो भी इनिशियली नल है, राइट। अब उसके बाद क्या हो रहा है, एक है ऑड का आइटरेटर जो एंड तक चलेगा, वो भी इनिशियली नल है एंड ये पॉइंटर बना देती हूँ। एंड इवन है जो कि नल है, ठीक है। उसके बाद अब क्या हो रहा है, सो अब क्या होएगा, अब हमने एक वेरिएबल ले लिया पोजीशन। सो हम पोजीशन इक्वल टू 1 लेंगे इनिशियली एंड देन वाइल। सो अब हमने पूछा कि क्या हमारी पोजीशन ऑड है, तो ये चीज हम %1 की यूज कर सकते हैं पूछने के लिए कि क्या ये ऑड है। तो अगर ऑड होगा तो ट्रू हो जाएगा, तो ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन। अब उसमें सबसे पहले क्या पूछना है, अब हमें सबसे पहले ऑड का हेड सेट करना है। तो ऑड का हेड अगर नल है, इनिशियली सबसे स्टार्टिंग में नल होगा, तो उस केस में हमें अपडेट कर देना है इक्वल टू हेड एंड उस केस में हमें ऑड इक्वल टू हेड भी कर देना है, ठीक है। एल्स क्या करना है, अब हमें आगे की लिंकिंग करनी है, मतलब आगे ऐड करते रहना है। तो ऑड का नेक्स्ट हमें डाल देना है हेड एंड ऑड इक्वल टू ऑड का नेक्स्ट, राइट। इससे क्या होगा, जैसे अभी हम किसी पॉइंट पे थे तो उसके नेक्स्ट चलते रहेंगे, सही है। तो ये चीज हो जाएगी एल्स। अब यहाँ हमारा इवन वाला चल रहा है, एल्स में इवन केस जब पोजीशन इक्वल टू इवन होगी, राइट। सो उस केस में सबसे पहले हम पूछेंगे क्या इवन का हेड इक्वल टू नल है। तो हम क्या करेंगे,
इवन के हेड को अपडेट करके हेड कर दूंगी एंड इवन इक्वल टू हेड कर दूंगी। देन उसके बाद क्या हो रहा है, एल्स कंडीशन में आएगा जब ऑलरेडी एक बार अपडेट हो जाएगा, तो उस केस में इवन का नेक्स्ट इक्वल टू हेड कर देना है एंड इवन इक्वल टू इवन का नेक्स्ट। ये सब हम एल्गोरिथम में डिफाइन समझ चुके हैं। एंड देन उसके बाद हर पॉइंट के बाद जब हमने एक नोड एनालाइज कर दी तो पोजीशन प्लस इक्वल टू 1 क्योंकि हम आगे चल रहे हैं, एंड हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट भी कर देना है। ठीक है, सो ये अपना कोड हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद जो बाउंड कंडीशंस है एंड की कि जब हमें लिंकिंग करनी है, तो लिंकिंग कैसे हो रही है कि ऑड का नेक्स्ट इक्वल टू इवन का हेड। ठीक है, जो कि ऑड का लास्ट नोड होगा उसके बाद हमें इवन का फर्स्ट चाहिए, एंड एंड में क्या करना है, इवन का नेक्स्ट इक्वल टू नल डाल देना है। ये होगा कि हमारी नोड लाइक लिंक लिस्ट टर्मिनेट हो जाए एंड हमें रिटर्न कर देना है इवन ऑड का हेड, क्योंकि सबसे पहले हमारी लिंक लिस्ट कैसे आ रही है, ऑड के हेड से हमें स्टार्ट करना है। सही है, सो ये कोड रन करके देखते हैं। सो ये कोड बिल्कुल सही आ रहा है, हम इसे सबमिट करके देखते हैं। सो ये हमारी बाउंड्री कंडीशंस आ गई, राइट। अब जैसे इसमें क्या बोल रहा है कि अगर हमारी लिंक लिस्ट नल हुई तो हमारा एरर आ रहा है। एक और केस देखते हैं जब सिंगल एलिमेंट हो हमारे पास लिंक लिस्ट में, तो उस केस में भी एरर आएगा। तो उन केसेस को हमें सेपरेटली हैंडल करना होता है। सो वो भी हम समझ लेते हैं। सो देख सकते हैं हम कि रन टाइम एरर आ रहा है। सो हम पूछेंगे क्या हेड इक्वल टू नल है या फिर और हेड का नेक्स्ट इक्वल टू नल है। मतलब इन दोनों में से भी कोई भी ट्रू हुआ तो हमें रिटर्न कर देना है हेड। ठीक है, तो ये कंडीशन चला के देखते हैं। तो ये कंडीशन बिल्कुल सही है। इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं कि अगर एक नोड हुई या 0 नोड्स हुई तो हम सिंपली हेड रिटर्न कर देंगे। एंड जो हम ये देख सकते हैं कि कोड एक्सेप्टेड हो गया एंड हमने ये इन प्लेस एल्गोरिथम रन किया है एंड ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, नोड्स की कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हम सिर्फ एक बार सिंगल टाइम आइटरेशन कर रहे हैं। I hope you guys have understood it. The code link is in the description below and good luck. Bye.